नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। भारत की जनता ने बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में इसलिए चुना था ताकि वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, लोगों को उनके अच्छे दिन वापस करे। पर कौन कहे कि बीजेपी लोगों को उनके अच्छे दिन वापस करे। बीजेपी इसका पूरा उल्टा कर रही है, क्योंकि आज के समय की वास्तविकता ये है कि बीजेपी खुलेआम गुंडागर्दी पे उतर चुकी है। अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता ने ऐसा दावा किया कि बीजेपी नेता अभिजीत दीपके को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। अभिजीत को ऐसी धमकियां मिल रही हैं कि अगर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया तो फिर बीजेपी नेताओं को पता है कि उनका परिवार कहां रहता है और फिर वो उनके माता पिता के साथ डील करेंगे। ये वास्तविकता है उस पार्टी की जो ऐसा दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने कैसे? गुंडागर्दी करके, लोगों को धमका के। जब बीजेपी को लगने लगता है कि वो सामने वाले व्यक्ति से हार रही है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर वो गुंडागर्दी करना शुरू कर देती है। वो उसे धमकियां देगी कि यदि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो वो उन्हें बर्बाद कर देगी। कुछ समय पहले कुछ ऐसा ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के साथ किया था। आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी काफी बड़ी थी राघव चड्ढा की वजह से, पर जैसे ही बीजेपी ने पाया कि इस एक व्यक्ति से बीजेपी हार रही है तो उन्होंने चड्ढा के पीछे सीबीआई और ईडी को लगा दिया। फिर वही बात हो गई कि आदमी मरता क्या ना करता। जब राघव चड्ढा के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि हम भी बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। सबके साथ बीजेपी यही करती है। इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ा, फिर उसके बाद टीएमसी को तोड़ा और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी को तोड़ने पे आमादा है। ये किसी भी पार्टी को चैन से नहीं रहने देगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी अगर दोस्त है तो भी आपको खतरा है और अगर आपकी शत्रु है तो भी आपको ही खतरा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सेब चाहे चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे, पर कटना अंत में सेब को ही है। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, उनका क्या हश्र हुआ हर किसी को पता है। और अब यही सेम तरीका बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ कर रही है, क्योंकि बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पूरे भारत की युवा पीढ़ी आज के समय में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके को समर्थन देती है। और उसके पीछे का कारण बहुत ही आसान है। जो भी युवा पीढ़ी के मुद्दों को उठाएगा तो फिर युवा पीढ़ी उसे सपोर्ट करेगी ही करेगी। और क्योंकि अमित शाह को पता है कि वो अभिजीत दीपके को इस मामले पे नहीं हरा सकती, तो फिर उन्होंने उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी कि तुम बीजेपी को ज्वाइन करो वरना हम तुम्हारे फैमिली को बर्बाद कर देंगे। अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके ने ऐसा दावा किया है कि उन्हें मई में ऐसी धमकियां मिली थी बीजेपी से कि यदि वो भाजपा ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके पिता ने बताया कि उन्होंने 15, 16 या 17 मई के आसपास YouTube पर एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें एक भाजपा नेता बोल रहा था कि अगर अभिजीत भाजपा का सदस्य नहीं बनता है तो फिर उन्हें पता है कि उनके माता पिता कहाँ पे रहते हैं और फिर उनके माता पिता से ही निपट लिया जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा कि यहाँ पे निपट लेने का क्या मतलब है। भाजपा नेता आज के समय में ऐसी तुच्छ शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। बिहार में अक्सर बीजेपी वाले बोलते हैं कि यहाँ पे कभी लालू यादव का गुंडा राज हुआ करता था, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि एक समय पे बिहार में वास्तव में गुंडा राज था। पर आज के समय में बीजेपी क्या कर रही है? क्या इसे गुंडा राज नहीं कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए? जहाँ पे आप खुलेआम छात्रों पे लाठियां बरसा रहे हो, लोगों को धमकियां दे रहे हो, ये भी तो गुंडा राज का ही एक हिस्सा है ना। अंत में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर नेता हो, इन सब को देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। ये अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ना कि भारत की जनता के लिए। पर भारत की जनता मूर्ख है कि वो इन सभी नेताओं के चक्कर में आपस में ही लड़ाइयाँ करती है, आपस में ही गाली गलौज कर रही है, पर इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में बीजेपी की गुंडागर्दी है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक दांव?